तो आज की क्लास के बारे में जितना बोल देंगे ना सर उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर हिंदी का 100% आने वाला सवाल, ना तो 1% इन्हें ना तो 1% उन्हें, 100% आने वाला सवाल सर। देखो सबसे पहली बात यह है ना सर कि हिंदी के आज के क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे ना सर तो आप 110% कंफर्म हो जाओगे कि सर रियलिटी में यही सब टाइप का सवाल एग्जाम में आता है। तो सर फिर हम उसी टाइप के सवाल को क्यों नहीं पढ़ेंगे जो डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछता है हम वही पढ़ाते हैं सर, क्योंकि मेरा सिंपल फंडा सिंपल रूल है कि हम पढ़ाएंगे वही जो बोर्ड एग्जाम पूछता है और बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। ठीक है सर, चलते हैं सर आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले बस मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हिंदी का हमने पिछले बहुत सारे क्लासेस ले रखा है, तो पिछले सारे क्लासेस को जाकर कर दो धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा रे बाबा, तभी तो कहोगे सर जी अब ये हमको भी सपना पूरा करना है। ठीक है सर, चलिए, और हमने हिंदी का और बहुत सारे क्लास ले रखा है। ठीक है, तो वो सभी क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं। ठीक है, चलो आना कहता है क्या 1 नंबर सवाल सर, थोड़ी सी गौर करना। अरे भाई तू काहे ऐसे करने लगा। कहता है ना 1 नंबर कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। देखो इस बात को आपको गौर करना है सर, जब आपको देखो एकदम थोड़ी सी शिद्दत से पढ़ना है। ठीक है, हाँ शिद्दत से नहीं पढ़ोगे सर तो हम पढ़वाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था ना सर, वो पंत का जो जन्म हुआ था वो 20 मई को हुआ था। कब हुआ था? 20 मई 1900 को हुआ था। कब हुआ था? 20 मई 1900 को हुआ था। ठीक है, अब ये कहाँ हुआ था सर? तो ये उत्तर प्रदेश की कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश के केसौरी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोसौरी गांव में हुआ था। ठीक है, हमने क्या बोला है कि सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था सर वो आपको 20 मई 1900 को हुआ था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम क्या है सर? कोसौरी। ठीक है, अब इस बात को समझ लेना, हमसे पूछा सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ, तो कहा आपका कहाँ मारना सर? ये कोसौरी मारना। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आपका उत्तर प्रदेश होता। अगर आपसे पूछ दिया होता कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ, तो 20 मई 1900 को हुआ था। ठीक है, चलो आना अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। और एक बात और है कि तुम लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना कि सर आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि सर देखो थोड़ी सी सर सही चीज का जो रास्ता होता है ना वो बड़ा समय के बाद मिलता है। हाँ, और मैं हमेशा से कहता हूँ देर से ही आऊँगा सर लेकिन दुरुस्त आऊँगा, है ना। आना कहता है क्या 2 नंबर सर, थोड़ी सी गौर करना 2 नंबर की तरफ। कहता है सुमित्रा नंदन पंत का माता का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत के माता जी का नाम क्या है? सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, बुंदिया देवी या सुमित्रा देवी? देखो जैसे पूछेगा सुमित्रा नंदन के पंत के माता का नाम तो सरस्वती देवी मारना है। क्या मारना है सर? सरस्वती देवी मारना है। ठीक है, आना अगर इनके पिता का नाम पूछता तो क्या होता सर? अच्छा इस बात को और समझ लेना कि अगर आपसे पूछेगा ना सर खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। अच्छा ये खोखा कहाँ रे? ये खोखा और खोखी, खोखा और खोखी ये खोखी मत समझना, खोखा बहादुर वाला खोखा। कहता है खोखा खोखी जो है ना सर वो आपको बंगला शब्द से लिया गया। किससे लिया गया सर? ये बंगला का शब्द है। कहाँ का शब्द है सर? ये बंगला का शब्द है। ठीक है, तो कहाँ का? ना तो तमिल का है ना तो भोजपुरी का है, ये कहाँ का है सर? ये बंगला का शब्द है। ठीक है, खोखा और खोखी कहाँ का शब्द है? तो ये बंगला का शब्द है। ठीक है, चलो आना 3 नंबर की तरफ। कहता है ना सर क्या, थोड़ी सी गौर करना कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ा? 3 दांत, 1 दांत, 2 दांत, 4 दांत। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ा? 2 दांत तोड़ा सर। ठीक है, कितने दांत तोड़ा? 2 दांत तोड़ा। ठीक है सर, आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर। अच्छा अब कहेगा ना सर कि गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता है या फिर इस शेफाली का पिता है? किसका पिता है सर? अब सोच, जब बोलेगा मदन कौन है तो मदन जो सॉरी गिरधर लाल कौन है तो मदन का पिता है। ठीक है, बोलेगा गिरधर लाल कौन है तो मदन का पिता है। अब आना थोड़ी सी इसकी तरफ। कहता मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम, ये सवाल नंबर कितना? 6 नंबर।
ये 6 का शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। हमने क्या बोला है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, या फिर आपको भंगू के द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है सर? थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आप थोड़ा सा बता दीजिएगा किसके द्वारा किया है। भाई तू काहे ने घसक रहा है? हाँ ना, शिद्दत से ये 6 नंबर सवाल को थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नहीं करोगे शायद यो नहीं होगा, कर देना। आ जाना सर, अब तुम लोग का पक्का कर दोगे, हमको पता है ना। अगला कहता है सर मरी हुई मछली, मरी हुई 7 नंबर सवाल की तरफ आना। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई। क्या नजर आ रही थी सर? परछाई। क्या नजर आ रही थी? परछाई। क्या नजर आ रही थी? परछाई। ठीक है, अब इस बात को समझना है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई। अगर आपसे पूछेगा डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था क्या? रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। लेकिन अगर आपसे पूछता सर कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म है सर वो आपको हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था सर? ये आपको मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। अब पूछेगा सर मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, अब पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था, मध्य प्रदेश में इनका जन्म कब हुआ था सर? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। इनकी पिताजी का नाम क्या था सर? रामजी सकपाल। ठीक है, अब इनके माता का क्या नाम था? मालोजी सकपाल। क्या नाम था? इनकी माता का नाम था मालोजी सकपाल। क्या नाम था? मालोजी सकपाल। ठीक है, मालोजी सकपाल। ठीक है, आ जाना। तो हमने क्या बोला है, अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था सर वो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अब सोचना उनकी पूछेगा कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1991 को। उनकी माता का क्या नाम था? तो मालोजी सकपाल। पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। पूछेगा इनकी मृत्यु कब हुई थी सर? अब बता देना कि अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुआ था। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। नहीं करोगे शादियों नहीं होगा, कर नो देरी। आना अगला सवाल की तरफ आना सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था? ये सवाल तो मैंने दोबारा दे दिया। आना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? थोड़ी सी गौर करना। कहता है मैक्स म्यूलर की मृत्यु कब हुई? अच्छा, मैक्स म्यूलर की मृत्यु कब हुई? अच्छा, सबसे पहले आपको यह जानना है कि मैक्स म्यूलर की जन्म कब हुआ था। इनकी मृत्यु जानने से पहले से इनको जन्म जानना पड़ेगा ना। तो इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर कब? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। ये इनका क्या हुआ था? ये जन्म हुआ था किसका? मैक्स म्यूलर जी का। कहाँ? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। पूछेगा इनका मृत्यु कब हुआ था सर? तो इनका मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 को। 28 अक्टूबर 1900 को। 28 अक्टूबर 1900 को। ठीक है, क्या मैक्स म्यूलर की मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर। कब? 28 अक्टूबर 1900 को। ठीक है, जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 को। ठीक है, तो ये दोनों पूछेगा, सिर्फ मृत्यु नहीं पूछेगा। अगर मृत्यु पूछा तो पूछा, ना तो जन्म पूछेगा। ठीक है, लेकिन पक्का पूछेगा मैक्स म्यूलर जी की मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु मारना सर कब? 18 अक्टूबर 1900 को। और पूछेगा जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 को हुआ। ठीक है, चलो अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अब देखो, कहता है ना कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, या श्रीनगर में? 172 जो था ना सर, 172 जो था ना सर, वो बनारस में मिला था। कहाँ मिला था? 172 जो था सर वो सोने का सिक्का वाराणसी बोले तो बनारस में मिला था। कहाँ मिला था सर? ये वाराणसी बोले तो बनारस में, मतलब प्योर बनारस में नहीं मिला, बनारस के पास ही मिला था। ठीक है, आना। कहता है प्लेटो का, क्या कहता है? कहता है प्लेटो का संबंध किस देश से है? अरे बाबा, यूनान से। और कहाँ से होगा सर? ये यूनान से होगा। ठीक है, कहाँ से होगा? यूनान से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है।
9 2 11, ओ भाग जाना, 9 2 11 मतलब भाग जाना। ठीक है सर, आने आपका बी नंबर होगा। अगला कहता है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? बहादुर के डंडे से किसने पिटाई कर दिया? कहानीकारक, किशोर, फौजी या फिर पहरेदार? कहता है क्या सर कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दिया? बोलेगा किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दिया। जैसे बोलेगा पिटाई ना सर, तो पिटाई कौन किया था? किशोर ने किया था। कौन किया था? किशोर ने किया था। ठीक है, बोलेगा डंडे से पिटाई किसने कर दिया? तो किशोर ने कर दिया। किसने कर दिया? तो किशोर ने कर दिया। ठीक है, अगला कहता है सर कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक है अमरकांत, राजेंद्र यादव, ये सब क्या है? ज्ञान रंजन, सब क्या है? कुछ नहीं है। देखो जब बोलेगा सर बहादुर, क्या बोलेगा? जब बोलेगा बहादुर कहानीकारक के बहादुर शीर्षक के कहानीकारक है तो अमरकांत है। किसने है? अमरकांत है। ठीक है, बहादुर कहानी के कहानीकारक शीर्षक के कहानीकारक है तो अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। ठीक है, अच्छा इस बात को समझना कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1925 को। अमरकांत का किसका? अमरकांत का, ये अमरकांत का जो जन्म है ना सर, वो कब हुआ था सर? 1 जुलाई 1925 को हुआ था। ठीक है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के हुआ। कहाँ हुआ था सर? ये कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में एक बलिया जिला है, उत्तर प्रदेश के एक बलिया जिला है, वहीं हुआ था। ठीक है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एक बलिया जिला है, वहीं हुआ था। अब पूछेगा सर कि अमरकांत के पिता का नाम क्या है? अमरकांत के पिता का नाम क्या है? तो अमरकांत के पिता का नाम है सीता। क्या नाम है सर? ये सीताराम वर्मा। सीताराम वर्मा, सीताराम वर्मा। ठीक है, सीताराम वर्मा। अगर आप पूछेगा इनकी माता का नाम, अमरकांत के माता का नाम क्या होगा? तो अमरकांत के माता का नाम है सर आपको अंती देवी। क्या नाम है? अंती देवी। हमने क्या बोला सर? आपके पास सवाल एक था, हमने कितना किया? 4 बनाया उससे, क्योंकि ये सब पूछने वाला सवाल है। ठीक है, तो यही तो मेरे पास पढ़ने की खासियत है सर, यही तो आपको औरों से अलग मिलेगा। हमने क्या बोला? हमने बोला सर कि बहादुर शीर्षक के कहानीकारक कौन है? बहादुर शीर्षक के कहानीकारक जो है सर वो आपको अमरकांत है। अब पूछेगा कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। अब पूछेगा अमरकांत कहाँ का था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था। ठीक है, अब पूछेगा पिता का नाम क्या है? सीताराम वर्मा है। माता का नाम क्या है सर? अंती वर्मा, अंती देवी है। कहानी खत्म। इतना ही का तो बातें था सर, यही तो एग्जाम पूछता है, यही तो हम सब भाई मिलके बताना है सर। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे क्लासेस को करते रहना सर। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं सर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये सब पूरा पीडीएफ जो है ना सर वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सब पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जो थोड़ा सा है ना सर, अभी इस पे ज़्यादा लिंक काम नहीं कर रहा है मेरा, लेकिन बट आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा संदीप कुमार। टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा संदीप कुमार। ठीक है, अगर संदीप कुमार सर्च करने के बाद इस पर आपको लगभग 8000 से अधिक लोग ज्वाइन होगा। ठीक है, या फिर आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा संदीप 7295, तो भी मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, मेरा ही आईडी ज्वाइन करना, इसमें 8000 से अधिक लोग ज्वाइन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा फेक आईडी भी बना हुआ है तो उसको मत ज्वाइन कर लेना। जिंदगी में कुछ कष्ट हो, परेशानी हो ना, तो इंस्टा को ज्वाइन कर लेना मेरा। हाँ, इंस्टा को ज्वाइन बता दे, नहीं बताएंगे, जाओ लिखा लो गाइज संदीप -1842 कहता है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग के आया था सर? तो बहादुर जो था वो नेपाल से भाग के आया था। कहाँ से आया था? ये वो कह रहा सर मार ना दो, भारत तो ये नहीं रही। कहता है बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो वो नेपाल से भाग के आया था। ठीक है, चलो आना अगले सवाल की तरफ। अगला कहता है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? गरीबी के कारण, माँ के मार के कारण, या शहर घूमने के कारण, या फिर श्रमवास के कारण? क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? वो माँ के डर के कारण भागा था, माँ के मार के कारण भागा था। किसके कारण? माँ के मार के कारण भागा था। ठीक है, अगला क्या कहता है सर कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था। अरे अभी जस्ट हमने आपको बताया सर कि अमरकांत का जन्म 1
1 जुलाई, अभी जस्ट हमने आपको बताया सर 1 जुलाई 1925 को अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 को हुआ था। अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के एक छोटा सा गांव में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के एक छोटा सा गांव में हुआ था। अगला सवाल की तरफ आना, कहता है निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। निर्मला जो थी सर, जो आंखों पे क्या रख कर रोने लगी। महिला आंखों पे क्या रख के रोता रे, उसके पास तो हैंगी नहीं ना होता है सर। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रुमाल को हैंगी दो ना, नहीं सर, उनकी आंचल पे ही क्या करने लगा, वो आंचल रख के क्या करने लगा, रोने लगा। ठीक है, अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, बट हमें तो 11 रुपया का चेहरा दिखता है। आना, कहता है बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इंजाम लगा। आए, बहादुर पे कितने रुपया का चोरी का इंजाम लगा, तो बोलेगा चोरी का इंजाम लगा तो 11 का। कितना का लगा सर, 11 रुपये का लगा। कितने रुपया का सर, 11 रुपये का लगा। ठीक है, आना, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। आए, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, जल्दी से बता दो मेरे यारो, क्या चीज़ में प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां क्या चीज़ में प्रसिद्ध थे, शहनाई वादक थे। ठीक है, शहनाई वादक थे। किस क्या थे, वो शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां जी क्या थे, शहनाई वादक थे। आना, कहता है बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पे अवस्थित है। कौन मंदिर, बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर कहाँ, काशी में। कहाँ, काशी में। किस घाट पे अवस्थित है, तो पंचगंगा घाट पे। कहाँ पे, पंचगंगा घाट पे। बालाजी पंचगंगा घाट, बालाजी पंचगंगा घाट, बालाजी पंचगंगा घाट। हाँ, कहेगा बालाजी पंचगंगा घाट, कहेगा बालाजी पंचगंगा घाट। ठीक है सर, चलो आ जाना अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, अगला कहता है ना सर कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था। किस चीज़ का बुखार था रे, बताओ ना जरा। नहीं बताओगे, मारेंगे सर, बड़का मार मारेंगे। 24 नंबर सवाल है। 24 को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कहता है बिस्मिल्लाह खां जी को क्या चीज़ का बुखार था, शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाना गाने का, या फिल्म देखने का। तो सोच लो रे, बिस्मिल्लाह खां जी क्या थे, शहनाई वादक थे, तो उनको क्या चीज़ का बुखार लगेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो 24 नंबर, और 9 करेगा ना, और जो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सही करेगा ना, उसको पक्का हम अपना साली से शादी करा देंगे। आना, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। आए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था कहाँ, डुमराव बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था सर, बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था, इस बात को आप समझ लीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है, बिस्मिल्लाह, अरे भाई तू काहे ऐसे कर रहा है। बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था सर, वो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था, वो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था ना, वो बिहार के डुमराव में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बिहार के डुमराव में हुआ था। ठीक है, डुमराव बिहार में हुआ था। ठीक है, डुमराव बिहार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था। कब हुआ था, तो 21 मई 1916 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 21 मई 1916 को हुआ था। 21 मई 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था। कब हुआ था, 21 मई 1916 को हुआ था। अब पूछेगा इनकी मृत्यु कब हो गई, बिस्मिल्लाह खां जी का मृत्यु कब हो गई, तो बिस्मिल्लाह खां जी का मृत्यु कब हो गया, तो इनका मृत्यु हो गया 21 अगस्त 2006 को। 21 अगस्त, कितना अगस्त को, 21 अगस्त। ठीक है, 21 अगस्त 2006 को, 2006 को हमने क्या पूछा है, बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म कहाँ हुआ था। बोलना रे, ना बोल बे, शादी उदी करेगा मौन है तुम लोगों की नहीं, तो बोलो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। हमने बोला बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म डुमराव के, कहाँ हुआ था, बिहार में। आना, अच्छा जन्म कब हुआ था, 21 मई 1916 को हुआ था। 21 मई 1916 को हुआ था। अब पूछेगा सर इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 21 अगस्त 2006 को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला क्या, सोच लो बाबू कितना दिन बचे थे वो। अगला कहता है ना, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के माता का नाम था या मामा का, बिस्मिल्लाह खां के माता का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के माता का नाम क्या था, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता दो मेरे यारो।
मामा लिखाया, मामे के नाम बता दो या माता का नाम बता दो। आना, कहता है बिस्मिल्लाह खा के पिता का शहनाई बजाते थे। अच्छा, बिस्मिल्लाह खा के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो वो रियासत के महाराजा बिस्मिल्लाह खां जी का जो पिताजी थे, जो उनकी पिताजी थे ना, वो मंदिर में शहनाई बजाते थे, मंदिर में बजाते थे। कहाँ बजाते थे? मंदिर में। तो कहता है सर क्या कि मंदिर में बजाते थे, लेकिन रियासत के महाराजा रियासत के महाराजा महाराजा केशव प्रसाद सिंह जी के, महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में बजाते थे, महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाते थे, शहनाई बजाते थे। ठीक है, पूछा बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो मंदिर में शहनाई बजाते थे। वो किसके मंदिर में? तो रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार पे शहनाई बजाते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां के पिताजी। कहाँ? मंदिर में। कहाँ? किसके मंदिर में? तो रियासत के महाराजा केशव प्रसाद के दरबार पे शहनाई बजाते थे। आना, अगला थोड़ी सी गौर करना सर। अब सोचो, अगला कहता है ना, पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? अच्छा, किस कला से संबंधित है? कहता है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? देखो सर, इस बात को समझना कि पंडित बिरजू महाराज तो वो हमारा नृत्य से, ठीक, नृत्य कला से। कौन कला से? नृत्य कला से। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज बोलेगा तो नृत्य कला से। ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा सर कि पंडित बिरजू महाराज की जन्म कब हुआ था? अच्छा रुक जाओ, इसका क्वेश्चन आगे होगा ही। पंडित बिरजू महाराज की जन्म कब हुआ था? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है जीत जीत में निरखत हूं किस विधि का रचना है? जीत जीत में निरखत हूं किस विधि का रचना है? तो साक्षात्कार से। किससे सर? साक्षात्कार से। किससे? साक्षात्कार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी तो कहोगे कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक किनका था? तो ये था सर आपको निर्मला जी का। किनका था? निर्मला जी का था। किनका था? तो निर्मला जी का था। किनका था? निर्मला जी का था। ठीक है, चलो अगला सवाल की तरफ आना। अगला सवाल कहता है ना सर कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी मतलब अंतिम प्रोग्राम कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये मैनपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैनपुरी में हुआ था। सोचो सर, ये बहुत ही छोटे थे तभी उनके पिताजी की देहांत हो गई। तो उनके जब पिता का देहांत हुआ तो उनके पिता के कार्यक्रम करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। आप सोचो कितने मेहनती थे। बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड कब मिला? अब सोचो सर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड कब मिला? तो 27 साल की उम्र में मिला। 27 साल की उम्र में मिला। कब मिला था? 27 साल की उम्र, ना कि 31 साल की उम्र, ना तो 29 साल की उम्र, ना तो 30 साल की उम्र। तो 27 साल की उम्र में उनको पहला अवार्ड मिला। कब? तो आपको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला। तो उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब मिला? तो 27 साल की उम्र में मिला। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कहता है? अगला कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लेकिन इस बात को समझना कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के कथक घराने में हुआ था। ठीक है, लखनऊ के कथक घराने में हुआ था। ठीक है, कथक घराने में हुआ था। कथक लखनऊ के कथक घराने में हुआ था। ठीक है, अब इस बात को समझना कि लखनऊ के कथक घराने में हुआ था, लेकिन उनका पिता का क्या नाम था?
उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का क्या नाम था? बिरजू महाराज जी के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का क्या नाम था? हमसे पूछा पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ के कथक घराने में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था अच्छन 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 क्या था? अच्छन महाराज। क्या था? अच्छन महाराज। ठीक है, अब यहाँ पे देखना सर कि इनके पिता का नाम था अच्छन महाराज। अगर बोलेगा सर कि उनकी चाचा का क्या नाम था, तो उनका चाचा का नाम था शंभू महाराज। क्या नाम था? शंभू महाराज। ठीक है, क्या नाम था? शंभू महाराज। क्या नाम था? शंभू महाराज। तो आपको यहाँ पे दो टाइप का सवाल पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ के कथक घराने में हुआ था। अब पूछेगा कि उनके पिता का क्या नाम था, तो अच्छन महाराज था। अब पूछेगा कि इनकी चाचा का क्या नाम था, तो शंभू महाराज था। क्या नाम था? शंभू महाराज था। ठीक है, तो अब इस बात को समझना है सर कि सवाल आपको घुमा करके पूछेगा, डायरेक्ट सवाल आपको नहीं पूछता है। डायरेक्ट सवाल आपको कहाँ पूछता है कि जहाँ पे एकदम डायरेक्टे वाला कनेक्शन होता है ना, वहीं पे डायरेक्ट सवाल पूछता है। ठीक है, बट ये डायरेक्ट वाला सिलेबस नहीं है सर, आपको पूरा बुक को पढ़ना है, इसके बाद बुक से निचोड़ के सवाल देता है बोर्ड एग्जाम। तो मैं तो हमेशा से कहता हूं कि पढ़ाता वही हूं जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, और बोर्ड एग्जाम पूछिस वही जो संदीप कुमार पढ़ावी साना। कहता है कथाकारक के झोले में कितनी मछलियां थी? कथाकारक के झोले में कितनी मछलियां थी? शिद्दत से बता देना मेरे भाई, कथाकारक के झोले में कितनी मछलियां थी? तो ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूं सर। ये 35 नंबर सवाल है। 35 को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कर देना। कहता है कथाकारक के झोले में कितनी मछलियां थी? 2 मछलियां, 3 मछलियां, 4 मछलियां, 5 मछलियां। कथाकारक के झोले में कितनी मछलियां थी? तो कथाकारक के झोले में टोटल कितनी मछलियां थी, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि सवाल एकदम थोड़ा सा इजी वाला सवाल है। कहता है विनोद कुमार शुक्ला द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ला द्वारा, किसके द्वारा? विनोद कुमार शुक्ला द्वारा। किसके द्वारा सर? ये विनोद कुमार शुक्ला द्वारा। विनोद कुमार शुक्ला द्वारा। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला द्वारा रचित कहानी है। तो विनोद कुमार शुक्ला द्वारा रचित कहानी मछली है। क्या है सर? ये मछली है। ठीक है, विनोद कुमार रचित कहानी किसके? मछली है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला द्वारा कौन सी कहानी रचित है? तो मछली है। विनोद कुमार शुक्ला द्वारा कौन सी कहानी रचित है? तो मछली है। ठीक है, आना अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अच्छा, ये भी पूछेगा विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी पूछ सकता है। आना क्योंकि मछली से कौन डर रहा था? संतू, बंगू, या फिर कथाकारक की माँ, या कथाकारक की बहन? कौन डर रहा था? पूछेगा मछली से कौन डर रहा था, तो मछली से संतू डर रहा था। कौन डर रहा था? संतू डर रहा था। ठीक है, मछली से कौन डर रहा था? तो संतू डर रहा था। कौन डर रहा था? तो संतू डर रहा था। ठीक है, चलो आना अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्या कहता है सर कि किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? कहता है किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? किस मछली की आंखों में हम झांकेंगे तो हमारी परछाई नहीं दिखेगी? सर इस बात को आप समझ लेना, जो मछली मर जाती है ना, तो उनकी आंखों में देखोगे तो तुम्हारी परछाई दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सर उनका आंख जो होता है सर वो खत्म हो जाता है। तो फिर उनकी आंखों में तुम्हारा परछाई कहां से दिखाई देता है? नहीं देता है सर। तो यही सवाल हमसे पूछा है कि किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई दिखाई देती है, अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है? तो सर जीवित मछली में देखोगे तो अपनी परछाई दिखाई देती है, मृत मछली में देखोगे तो अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है, तैरती हुई मछली में देखोगे सर तो दिखाई देती है, रेंगू हुई मछली को देखोगे सर तो उनकी आंखों में देखोगे अपना आंखों से तो दिखाई देती है। बट जो मछली मर जाती है सर तो उनकी आंख की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण उनकी आंखों में अपनी चेहरा देखोगे तो वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आ जाना अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्या कहता है सर कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू जो वो मछली लेकर क्यों भागा? अच्छा, बेचने के लिए नहीं रे बाबा, खाने के लिए नहीं रे बाबा, काटने के लिए नहीं रे बाबा, कुएं में डालने के लिए। हाँ, संतू मछली से डरता था, और जब उनको पता चल गया है कि घर के लोग मछली को खाने के लिए लाए हैं तो मछली को पकड़ गया, सोचा कि मछली को कुएं में डाल देंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो था सर वो क्या सोचा कि मछली को कुएं में डाल देंगे तो मछली जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, बट ऐसे संतू मछली से बहुत डरता भी था। ठीक है, आना अगला क्या कहता है? कहता है खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ है क्या? भाई बहन, बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची, क्या है सर खोखा? ये 40 नंबर सवाल है। ठीक है, और हमने सवाल को अंतिम कर दिया है।
टोटल 40 सवाल हम सिलेक्टेड सवाल लाए थे, अंतिम हो गया सवाल। आप बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। और ये 40 का कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना पड़ेगा कि ये 40 में कितने आपकी सही हुआ, या फिर सर ये 40 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप जानते थे, तो वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। बट सर अब आपका जो क्लास है वो डेली चलेगा, और हमारा कोशिश रहता है हमेशा से कि देर से लाऊं लेकिन दुरुस्त लाऊं, क्योंकि सर मैं हमेशा से कहता हूँ मैं पढ़ाता वही हूँ जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, बोर्ड एग्जाम पूछती है वही है जो एसके साइंस क्लासेस पढ़ाता है। ठीक है सर, तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी देखते रहना एसके साइंस क्लासेस। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं आप सबकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं, थैंक यू सर, लव यू।